हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे रिव्यूज लेकर के आती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक जानते हैं क्या है? मैं आज ना आप सबको लेकर के जाने वाली हूँ 2000 के जमाने में। जी हाँ, लेकर जाना तो बनता है, क्योंकि उस जमाने में जो सीरियल्स आया करते थे वो सिर्फ सीरियल्स नहीं होते थे, वो ऐसा लगता था कि हमारे घर का एक हिस्सा होते थे। हर घर में उनसे रिलेटेड बातें होती थी, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। हमारी मम्मियाँ ज्यादातर तब हाउसवाइफ होती थी। आजकल हम लेडीज हाउसवाइफ नहीं, बल्कि हम सब वर्किंग रहते हैं। ज्यादातर लड़कियां जो है वो आजकल शादीशुदा होने के बाद भी ना घर के काम से फुर्सत करके कुछ ना कुछ काम जरूर करती हैं। कोई घर से काम करता है तो कोई बाहर जाके ऑफिस में काम करता है। तो अब हम लड़कियों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम सीरियल्स देखें, लेकिन उस जमाने में हमारी मम्मियों के पास इतना समय होता था कि वो एज अ हाउस वाइफ वो टीवी थोड़ा देख लेती थी। उनका समय ना टीवी देखकर ही कटता था। तो मुझे याद है मेरी मम्मी देखा करती थी, उनके साथ में हम लोग भी स्कूल से आने के बाद वो शोज देखा करते थे। तो हमने बचपन जो जिया है ना वो बहुत अलग रहा है, आजकल के बच्चों से बहुत डिफरेंट और बहुत ही प्यारा समय हमने जिया है। चलिए अब समय बर्बाद नहीं करूंगी, आज आप लोगों को हम रिव्यू करेंगे कसौटी जिंदगी की शो का, जो कि सन 2001 में स्टार्ट हुआ। अनुराग और प्रेरणा की कहानी पर शुरू हुआ था ये शो। इस शो का एक तरह से कसौटी जिंदगी के करके एक दूसरा सीक्वल भी आया था, जो कि 2018 के आसपास आया था, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो बिल्कुल 2001 में आया था, यानी 2001 में जो कसौटी जिंदगी की आया था उसके बारे में। सबसे पहले तो उसका टाइटल ट्रैक इतना अच्छा था ना कि सुनने में कानों को जो खुशी मिलती थी ना, बस लगता था कि सुनते रहे। मुझे आज भी वो गाना कोई कहीं सुनने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, चाहत के सफर में दिलों के हौसले देखो, ये अक्सर टूट जाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी जलते हैं सहरा में, तो कभी मुस्कुराते हैं, इम्तिहान हर घड़ी की कसौटी जिंदगी की। मैं गाना नहीं गा सकती, मेरी आवाज ना थोड़ी सी अच्छी है। एज अ सिंगर मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, मतलब अपने आप में तारीफ कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत लता मंगेशकर जी की तरह गा लेती हूँ, लेकिन हाँ गाने का शौक रखती हूँ। मैं मन तो कर रहा है कि मैं सॉन्ग को गा के सुनाऊँ आप लोगों को, लेकिन कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा, इस वजह से मैं इसका टाइटल ट्रैक आपके सामने गा नहीं रही हूँ। लेकिन मुझे ना बच में कभी कभी गाना बहुत गुनगुनाती हूँ और मन से गुनगुनाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मुझे इसका टाइटल ट्रैक बहुत पसंद था। सबसे ज्यादा उस जमाने के सीरियल्स में ये खास बात होती थी कि उस टाइम पर जब सीरियल स्टार्ट होते थे ना, एक प्रॉपर टाइटल ट्रैक के साथ शुरू होते थे, जो कि आज खत्म हो चुका है। आज कोई भी सीरियल स्टार्ट होता है ना तो बस लिख कर आ जाता है, इसके अलावा शो का कोई टाइटल ट्रैक नहीं बजता, कुछ नहीं लिख के आता। मतलब वो मजा नहीं आता जो हमने देखा था। जब हम टाइटल ट्रैक सुनते थे ना तो एक अलग ही खुशी मिलती थी, हर घर में वो टाइटल ट्रैक बजा करता था, तो एक अलग ही इंटरेस्ट आता था। अब बात करते हैं शो की थोड़ी सी कहानी के बारे में। तो कहानी में ये दिखाया जाता है कि जो प्रेरणा और अनुराग हैं उनके परिवार वाले थोड़े दोस्त हैं, और अनुराग और प्रेरणा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी विलेन आती है जो कि वैम्प कह सकते हैं आप, जिसका नाम होता है कोमोलिका। और ये कोमोलिका जो है वो अनुराग और प्रेरणा की पूरी जिंदगी को तहस नहस करने का हमेशा प्लान बनाती रहती है। भाई उस जमाने में ना कोमोलिका की तरह सिंदूर लगाने का बड़ा ट्रेंड था लोगों को। अब मैं उस जमाने में तो बस अपनी आंटियों को देखा करती थी, वो ना बड़ा ही अलग टाइप से सिंदूर लगा के आती थी कोमोलिका। यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन होता था, एक ट्राइंगल जैसा, और जब वो लगा के आती थी तो बहुत सारी मेरे आसपास की आंटियां होती थी ना, वो भी बिल्कुल उसी की तरह ट्राइंगल शेप में लगाने का लोगों को बड़ा शौक था। और जब लिपस्टिक लगाती थी ना कोमोलिका तो उसके यहाँ आउटलाइन बहुत होती थी, उसी तरीके का लिप लाइनर से आउटलाइन बनाती थी लेडीज। वो मतलब उस जमाने में अगर आप जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उस टाइम के एक्टर्स जो होते थे, टीवी एक्ट्रेस, उनको जो लेडीज है वो फॉलो किया करती थी एज अ लुक। तो कोमोलिका की तरह ऐसे बाल, वो ऐसे बाल करती थी ऐसे, और इस तरह से वो ना ऐसे घुमाती थी और ऐसे करती थी तो एक साउंड बजता था निकाल, और वो ऐसे करती थी। तो मजा आता था यार उस शो को देखने में। जिन्होंने देखा होगा ना उनको जरूर पता होगा कि वो शो कितना डिफरेंट था। हालांकि उसकी स्टोरी को लेकर के थोड़ा सा बड़ा उस टाइम पे ट्रोल हुआ करता था, क्योंकि क्या होता था कि इसकी स्टोरी में दिखाया गया था कि अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे को बहुत पसंद करते, एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन एक अलग ही टाइप की चीजें हो जाती। कभी प्रेरणा जो है वो मिस्टर बजाज के पास चली जाती है, उनसे शादी कर लेती है, फिर मिस्टर बजाज से उनका कैंसिल होता है रिश्ता,
मतलब हटता है, फिर अनुराग से शादी होती है, फिर अनुराग से रिश्ता टूटता है, तो फिर मिस्टर बजाज से शादी हो जाती है, फिर मिस्टर बजाज से रिश्ता टूटता है, फिर अनुराग से शादी हो जाती है। यही सब चलता रहता है शो में। फिर भी ये शो लोगों को बड़ा मजेदार लगता था, लोगों को अच्छा ही लगता था। जब प्रेरणा रोती थी तो सब लोग रोते थे। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, उस टाइम पे प्रेरणा जो है, श्वेता तिवारी इतनी स्मार्ट लगती थी। आज भी श्वेता तिवारी को अगर आप देखेंगे वो बहुत स्मार्ट लगती है, लुक के हिसाब से ना उस टाइम पर बहुत ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल लगती थी प्रेरणा के रोल में। दूसरी चीज अगर बात करें कोमोलिका के कैरेक्टर की, तो कोमोलिका का कैरेक्टर जो है उर्वशी ढोलकिया ने निभाया था। उन्होंने भी बहुत अच्छा कोमोलिका का किरदार निभाया था, जो कि आज तक कोई उनको डिफीट नहीं कर सकता। इस वैम के रोल में उन्होंने जो मजेदार एक्टिंग की थी ना, वो बहुत मजा आया था। अनुराग का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। अनुराग का रोल प्ले करने वाले जो सिजान है, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। आपको एक बहुत ही राज की बात बताऊं तो जो ये शो है, इसमें जो अनुराग और प्रेरणा का कैरेक्टर किया था श्वेता और सेजान, इन दोनों के बीच में कभी बनती नहीं थी। ये दोनों लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रियल लाइफ में इन लोगों की ना ठनाठनी रहती थी और एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। ये लोग सेट पे ना एक दूसरे से कोई बात करते थे, ना इनको एक दूसरे से कोई मतलब था। उसके बावजूद इनकी केमिस्ट्री जो है शो में बड़ी ज्यादा पॉपुलर थी। मतलब कोई देख के कह नहीं सकता कि रियल लाइफ में ये लोग एक दूसरे से बात ही तक नहीं करते, बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि हर कोई अनुराग और प्रेरणा के आंसू देख करके दुखी हो जाता था। मजा आता था ना इस सीरियल देखने में। लास्ट में बस एक चीज का दुख हुआ कि जो अनुराग और प्रेरणा है, उनका जो है वो ऐसा सीन दिखाया जाता है कि वो लोग मिल के भी मिल नहीं पाते हैं और ऊपर जाके यानी भगवान जी के पास जाके मिलते हैं। ये सारी चीजें थोड़ा सा शो में काफी साल चला, 2008 तक ये शो चला था और काफी हिट रहा है। पीढ़ी बहुत सारी इसमें वो भी आए हैं, मतलब लीप भी आए हैं। प्रेरणा को माँ के रोल में भी दिखाया गया, एक यंग बच्चे की। बड़ा अच्छा रोल रहा है, सबका रोल अच्छा रहा है। इतने सारे एक्टर्स ने इसमें काम किया है कि मैं किस किस एक्टर का नाम लूँ मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन मैंने लीड एक्टर्स आपको बता दिए जिनके ऊपर मेनली पूरी की पूरा सीरियल बेस्ड था। वो थे अनुराग, प्रेरणा और कोमोलिका और मिस्टर बजाज। ये 4 लोगों के ऊपर ये कहानी पूरी चलती रही है। लोगों ने बहुत पसंद किया था इस शो को, मैंने भी बचपन में बहुत देखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे इसका गाना बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद करती थी मैं इसका सॉन्ग। लेकिन उस टाइम पे ना जितने भी सीरियल आते थे सब अच्छे ही लगते थे, तो कौन सा सीरियल के लिए कहो कि ये अच्छा नहीं लगता था, वो अच्छा नहीं लगता था। मतलब इतना ज्यादा क्रेजी नहीं थी मैं इस शो को देखने के लिए, लेकिन मम्मी देखती थी तो मैं जरूर देख लेती थी उनके साथ में, ठीक ठाक लगता था मुझे। कोमोलिका खासकर जो कैरेक्टर आता था निक का, वो मजा आ जाता था देख के। और प्रेरणा का रोल भी अच्छा लगता था। कुछ जब ली भी पाई तो भी बहुत अच्छा लगा शो देखने में। कहानी थोड़ी थोड़ी भूल भी गई हूँ, थोड़ा याद भी है। मेनली मुझे इतना याद है कि कभी मिस्टर बजाज के पास चली जाती थी, मिस्टर बजाज से जब इसका टूटता था तो अनुराग के पास, फिर अनुराग से शादी हो जाती थी। ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते थे कि शादियां ही होती रहती थी शो में इन लोगों की, कभी इससे कभी उससे। खैर जो भी था, पर उस टाइम का जो एरा हमने जिया है वो बहुत अलग था। 2000 का सबसे बेस्ट शो में से एक रहा है कसौटी जिंदगी की, तो मैंने कहा चलो इसका रिव्यू करते हैं। उस टाइम पर जो सीरियल्स आते थे ना बहुत ही ज्यादा हिट हुआ करते थे। अधिकतर शोज ना हमारे मेमोरीज में है। अगर ये शो आपको देखना है कसौटी जिंदगी की, तो ये आपको जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगा। जियो हॉटस्टार पे ये अभी भी अवेलेबल है, पुराने शोज हैं इसके, आप देख सकते हो स्टार प्लस के क्लासिक्स में जाकर के। और मुझे लगता है कि आपको भी ये शो पसंद अगर रहा होगा तो आप इसे रिवॉच कर सकते हो। जियो हॉटस्टार पे एपिसोड मिल ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे शोज है ना जो सिर्फ यादों में है। स्टार प्लस के पॉपुलर शोज भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। जैसे कयामत से कयामत तक ही हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। और स्टार प्लस के बहुत सीरियल्स ऐसे हैं जो अभी भी आप देखना चाहोगे ना तो कहीं भी अवेलेबल ही नहीं है। जैसे केसर, करम अपना अपना, ये कुछ शोज मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कहीं किसी रोज। ये वो शोज हैं जो हमारी यादों में तो हैं, लेकिन अगर हम इन्हें देखना चाहें तो इनके सारे एपिसोड्स हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। कहानी घर घर की तक ऐसा सीरियल है जिसके उसके सारे एपिसोड्स कहीं देखने को नहीं मिलते। पता नहीं क्या इश्यूज है। कुछ सीरियल तो पुराने हमें देखने को मिल जाते हैं, जियो हॉटस्टार पे हर सीरियल देखने को नहीं मिलता है। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है। खैर जो भी है, उनकी अपनी चॉइसेस है स्टार प्लस वालों की, लेकिन हाँ यादें बहुत है उस टाइम के सीरियल्स की। केसर, शगुन और करम अपना अपना, ये वो शोज है ना जिनको हमने देखा है और पसंद किया है। पता नहीं क्यों नहीं यार स्टार प्लस पे इसको रिवॉच के लिए अपलोड किया जाता है। जियो हॉटस्टार को अपलोड करना चाहिए, सोचना चाहिए स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार वालों को। खैर हम तो अपना रिव्यू दे सकते हैं कि हमें कौन कौन से शोज पसंद रहे। तो मुझे तो ये शोज बहुत पसंद रहे। आप लोगों को कैसा लगा है ये कसौटी जिंदगी की शो? क्या आपकी यादें हैं इस शो के साथ? मुझे जरूर कमेंट में आकर के बताइएगा। और अगर मेरे रिव्यूज आपको पसंद आते हैं, मेरा चैनल विजिट करिए, जरा सा देखिए। आप अच्छा लगे
तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी बन के हो जाए, वो तो आप ही लोग करा सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या यादें सीरियल के साथ में जुड़ी हैं। बाय बाय।